चलो गाइस वापस आते हैं। क्या बोल रहे थे? रीजनरेशन स्टेप भी क्रूशियल हो जाता है। कब हो जाता है क्रूशियल? रीजनरेशन स्टेप क्रूशियल तब होता है जब वापस विदाउट इंटरेक्शन का साइकिल चलना है। ठीक है, ऐसे कार्बोक्सिलेशन क्रूशियल था। नॉर्मली कार्बोक्सिलेशन क्रूशियल होता है, लेकिन जब वापस साइकिल कंटिन्यू चलता है तो फिर क्रूशियल स्टेप रीजनरेशन भी होता है। अब बोल रहा है कि अभी CO2 पढ़ चुके हैं कि एक CO2 के लिए 3 ATP 2 NADPH चाहिए। अब देखो ये बोल रहा है कि 1 ग्लूकोज के लिए, ऑफ कोर्स भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो 6 कार्बन कितने से? 6 CO2 से एक कार्बन आएगा, C6H12O6 होता है फॉर्मूला ना। इसके लिए 18 ATP और 12 NADPH पढ़ लिए, मल्टीप्लाई कर दो ना। एक CO2 के लिए कितना चाहिए था? एक CO2 के लिए 3 ATP था और 2 वो था, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से एक का 12 आ जाएगा, 12 NADPH और 18 ATP। अब C4 आ जाएगा। C4 में मेन अभी देखो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, और C3 किस में पाया जाएगा? टेम्परेट में। ये ट्रॉपिकल में पाया जाएगा और वो टेम्परेट में पाया जाएगा। ठीक है, अब देखो दिस प्लांट है C4 ऑक्सेलोज बता चुके हैं कि इसका फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, उसमें 4 कार्बन होता है, इसीलिए इसका नाम C4 है। C4 में समथिंग स्पेशल होता है। क्या होता है? उसके लिप के एनाटॉमी में, और ये जो होता है ट्रॉपिकल में टेम्परेचर भी हाई होगा तो ये ज्यादा टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर। ये नहीं, मेन जो लिप का एनाटॉमी में जो स्पेशल चीज दिखता है वो क्या दिखता है बता रहा हूँ। ये जो होता है लैक ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन हैव अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। इसमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है, इसलिए इसका प्रोडक्टिविटी ग्रेटर होता है। 1 लाख बार पूछा है, नहीं 1 लाख बार पूछा है कि किसमें फोटो रिस्पायरेशन होगा और किसमें नहीं होगा। जिस पर फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा इस वजह से C4 की प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है, तो फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। 1 लाख बार पूछा है भाई। अब ये आ जाओ, यही एनाटॉमी जो होती है, अभी बोल रहा था ना लिप की एनाटॉमी स्पेशल यही होती है। इसमें जो होता है C4 का पाथवे में बंडल शीथ सेल होता है, और इसका लिप जो है एनाटॉमी कहलाता है, उसको क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। अभी C3 में नहीं पढ़े हम लोग अच्छे से। C3 में केवल मीजोफिल सेल होता है, इसमें C4 में मीजोफिल सेल बंडल शीथ सेल दोनों होता है। और इसका लिप जो है एक स्पेशल एनाटॉमी बोलते हैं, जिसे क्रंच एनाटॉमी बोलते हैं। क्रेंच का मीन्स भी एनसीईआरटी नीट पूछ चुका है। क्रेंच का मीन्स क्या होता है? विड्थ, माला टाइप का अरेंज होता है। बंडल शीथ सेल में हैव सेवरल लेयर। इसमें क्रेंच एनाटॉमी में क्या होता है ये बता रहा है कि इसमें बंडल शीथ सेल में जो है, बंडल शीथ सेल क्या करता है? एक से ज्यादा लेयर का, बहुत सारा लेयर का बन जाता है। तो इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन उससे इसके नहीं, मतलब ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं आ पाएगा। एक से ज्यादा लेयर बन जाएगा, जिससे कोई जो है कपड़ा एक लेयर का रहे तो उसके अंदर हवा जा सकती है ना। अगर 5-6 लेयर का हो गया तो नहीं जाएगी। वही करता है कि ये जो होता है इसमें जो है बहुत ज्यादा लेयर का कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? ठीक वाल तो बना ही लेता है, और इंटरसेलुलर स्पेस कॉम्पैक्ट हो जाता है, स्पेस नहीं रखता है। इंटरसेलुलर स्पेस को हटा करके सेल वापस में पैक हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस में क्या होता है? हवा आता होता है, O2 होता है। इससे क्या होता है कि वो भी पैक हो जाता है, तो वहां पे कोई भी ऑक्सीजन रहने का चांस नहीं है। अब इसमें ये पूछा गया कि इससे फायदा अभी आगे पता चलेगा क्या होगा। C4 प्लांट का एग्जांपल याद रखना, मेज, सोरगम और सुगरकेन। मेज, सोरगम एंड सुगरकेन 1000 बार ये भी पूछा है, मेज, सोरगम एंड सुगरकेन। अब आ जाओ, पहले ही बता दिया था कि इसको हेचेनस्लेक ने खोजा है ना, इसीलिए इसे C4 और हेचेनस्लेक, C3 को कैल्विन ने खोजा, इसीलिए उसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं, C3 साइकिल बोलते हैं। ये बता दिया था ना। प्राइमरी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? CO2 होता है। CO2 सॉरी पेप होता है। उसमें क्या हो रहा था C3 में? रूबिस RuBP हो रहा था। और इसमें क्या था? इसमें फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। और कहाँ होता है फॉस्फोइनॉल में? जो इसमें फर्स्ट होता है मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है। द एंजाइम रिस्पांसिबल, जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है उसको पेप्टेज या पेप कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। इसमें क्या, इसमें ये चीज देखना मैंने कि मीजोफिल सेल लैक रूबिस्को एंजाइम द C4 एसिड ऑक्सिलेज एसिड फॉर्म इन मीजोफिल सेल। और फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो मीजोफिल में बोलता है, और रूबिस्को एंजाइम ये जो है लैक रखता है कौन? मीजोफिल से। जबकि C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम कहां था? मीजोफिल में था। RuBP को CO2 से जो जोड़ रहा था एंजाइम वो क्या था? रूबिस्को था, बोलना भूल गया। RuBP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। वो एज अ कार्बन डाई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन विसिनिटी में, सराउंडिंग में जिसका ज्यादा रहेगा कंसंट्रेशन
रुबिस्को उसी के जैसा बन जाता है, इसीलिए उसे सिंपली हिंदी में याद रखना, उसे दोगला एंजाइम बोला जाता है। जिधर देखा खीर उधर गया खीर, जैसा माहौल देखता है वो उसके जैसा काम करता है। अगर बगल में ऑक्सीजन ज्यादा है, बोलेगा भाई भाई मैं तो ऑक्सीजन लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिएक्शन कर लूंगा। अगर बगल में देखा CO2 ज्यादा है तो वो CO2 के साथ, लेकिन ओरिजिनल में वो पता है किससे प्यार करता है, ओरिजिनल में वो प्यार CO2 से करता है, CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे, ये सब यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आगे बता रहे हैं, ये देखो मेसोफिल सेल है, ये मेसोफिल सेल है, ये मेसोफिल सेल है, और ये बंडल सी सेल है। मेसोफिल सेल में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फिक्सेशन। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, फिक्सेशन, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, पेप एग्जाम, पेप के अभी पढ़े ना पेप, ये बंडल से फिक्सेशन किया तो क्या C4 एसिड बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में, जो कि ट्रांसपोर्ट होकर के बंडल सिक्स सेल में आता है। बंडल सिक्स सेल में आएगा तो ये जो होता है 4 कार्बन का कंपाउंड, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन मींस, कार्बोक्सिलेशन का मींस C3 साइकिल में बताए थे कि CO2 का अटैच होना, डिकार्बोक्सिलेशन का मींस CO2 का रिमूव होना, CO2 का रिमूव होना। तो CO2 निकल गया, CO2 निकल के सेल ही में रहा, सेल से बाहर नहीं गया, CO2 निकल गया तो C3 एसिड बना, C3 एसिड बना। C3 एसिड क्या हुआ, C3 एसिड वापस जो है ट्रांसपोर्ट होकर के बाहर गया और फिर से वापस रीजनरेट होकर के फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना दिया। अब आ जाओ, ये जो CO2 निकला यहाँ पे, ये जो CO2 निकला यहाँ पे बगल में कौन सा एंजाइम था, RUBP, रुबिस्को इसमें भी होता है। हम लोग क्या ऊपर पढ़े, रुबिस्को किस में नहीं होता है, इसमें मेसोफिल सेल में नहीं होता है, और जबकि C3 साइकिल के मेसोफिल सेल में होता था, इसके भी, और C4 साइकिल में मेसोफिल में नहीं होता है, लेकिन बंडल सिक्स सेल में रुबिस्को होता है। तो क्या करेगा, तुरंत से यहाँ पे कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल अभी स्टार्टिंग में लिख रखा था कि कोई भी हो, C4 हो C3 हो, कैल्विन साइकिल सब में होगा, दिखा दिया ना। यहाँ पर भी कैल्विन साइकिल है, और रुबिस्को जो है सराउंडिंग में CO2 ज्यादा मिलेगा तो CO2 का फिक्सेशन यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे बन गया, ये बंडल से थे प्लाज्मोडेस्म, समझ में आ गया। यहाँ पे बाकी पढ़ लेना, वही चीज दे रखा है। ये देखो यहाँ पे क्या है, रुबिस्को रिच इन एंजाइम राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, बट लैग पेप्टाइड। ये किसके बारे में बात कर रहा है, बंडल सिक्स सेल के बारे में, बंडल सिक्स सेल के बारे में। बंडल सिक्स सेल जो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट रखता है, बंडल सिक्स सेल के बाद राइबोलोज बाइफॉस्फेट रखता है, बट वेक्टेज एब्सेंट रखता है। बेसिक फॉर्मेट शुगर कैल्विन पाथवे इज कॉमन इन C3 से 4, कितने बार बता दे चुका हूं कि कैल्विन साइकिल जो है दोनों में कॉमन है, C3 में C4 में। अब फोटो रिस्पायरेशन आ जाओ, ये जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये बेकार का नहीं होता है, C4 में नहीं होता है, इसलिए तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और C3 C4 के बीच अंतर भी पूछेगा तो ये बोलना, ये भी एक अंतर है कि C3 में जो है फोटो रिस्पायरेशन होता है, C4 में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि C4 अपना एडॉप्टेशन कर लिया। क्या एडॉप्टेशन कर लिया था, ऑक्सीजन को हटा करके CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रखने का क्या किया था, क्रेंज एनाटॉमी, इसमें क्या था कि बंडल सेल ठीक हो गया था, बहुत ज्यादा लेयर बना लिया था, इंट्रासेलुलर स्पेस हटा दिया था, नो इंट्रासेलुलर स्पेस पर कॉम्पैक्ट हो गया था से। तो इस वजह से CO2 ज्यादा, ऑक्सीजन का एबिलिटी नहीं था, तो रुबिस्को जो है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में दोगला वाला काम वहां पे नहीं कर पाया, लेकिन इसमें अपना दोगलापन दिखा देता है। RUBP क्या करता है, RUBP सिंपली होना क्या चाहिए, RUBP CO2 रुबिस्को को बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन इसमें क्या हो जाता है पता है, इसका एक मोल जो है, एक तो CO2 करता है, लेकिन एक O2 जो है रिएक्शन करके ऑक्सीजन, रुबिस्को जो है ऑक्सीजन एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करके क्या फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देता है। और यहाँ पे लिख रखा है, अभी बताया था कि ओरिजिनल में ये प्यार किससे करता है, CO2 से, तो CO2 की एफिनिटी ज्यादा रहेगी और रुबिस्को का O2 से ज्यादा CO2 के लिए एफिनिटी रहता है, ये नीट में पूछा गया है। इट इज रिलेटिव कंसर्न O2 से डिटरमाइन व्हिच ऑफ द विल बाइंड, रुबिस्को का जो है नेचर कौन काउंट करता है कि उसके सराउंडिंग में कैसा है, मैंने बताया था जिधर देखा कि उधर गया, फिर जैसा माहौल देखता है वैसा काम करता है, इसीलिए इसके नाम ही में है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों है, ये दोनों तरफ काम कर सकता है, दोनों से। अब क्या है यहाँ पे, C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड विद रुबिस्को एंड CO2 फिक्सेशन डिक्रीजेज, ऑफ कोर्स रुबिस्को से सम O2 बाइंड कर रहा है इसलिए डिक्रीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टेन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 मोल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बनने के बदले यहाँ पे क्या होता है, 1 मोल जो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट पूछा गया नीट कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोडाइएस्टर में क्या होता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फो इसको
फोटो डिस्पायरेशन को दूसरा क्या बोलते हैं, C2 साइकिल भी बोलते हैं। C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लाइकोलेट में दो कार्बन होता है। ठीक है, अब ये जो है वेस्टफुल प्रोसेस है, किस लिए वेस्टफुल प्रोसेस है, इन फोटो डिस्पायरेशन देयर आर नाइदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर एटीपी, ना एटीपी का सिंथेसिस होता है ना शुगर का सिंथेसिस होता है। उल्टा ये क्या करता है, और भी जो CO2 फिक्स होता है उसे भी ये रिलीज कर देता है। इसलिए रिस्पायरेशन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, रिस्पायरेशन इज द वेस्टफुल प्रोसेस। ये नीट बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ पे ये बता रहा है C4 प्लांट फोटोस्फीयर डज नॉट अकर बिकॉज़ द मैकेनिज्म क्या रखा था, वही क्या बंडल सेल में ज्यादा लेयर था। अब आ जाओ यहाँ पे भाई, मैं दोनों के बीच अंतर धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ। दोनों के बीच अंतर जो है लिख रखा हूँ, भर रखा हूँ, अपने खुद से करना और जो ना है मेरा हेल्प ले लेना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से खत्म कर देता हूँ। फैक्टर इफेक्ट ये जो बोला गया है इसमें जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है इन्फ्लुएंस होता है, वो इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल होता है प्लांट का एज क्या है, नंबर ऑफ सेल कितना है, साइज क्या है, उसमें लीफ कितने हैं। इंटरनल में क्या देखें, क्लोरोप्लास्ट का कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एक्सटर्नल फैक्टर में सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन और वाटर। अब लॉ ऑफ ब्लैकमैन जो दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया, बहुत बार पूछा गया। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन ने दिया। लॉ ऑफ लिमिटिंग किसने दिया, लैबिग ने दिया है। लैबिग ने दिया है वो अलग है। अब लिमिटिंग फैक्टर में क्या होगा कि एक से ज्यादा अगर चीजें रिक्वायर है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उसमें से एक चीजें जो है जो सबसे कम में रहेगा वही डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस किस रेट से होगा। यहाँ पे देखो लाइट इंटेंसिटी और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे जैसे लाइट बढ़ते गया फोटोसिंथेसिस बढ़ते गया, लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे यही दे रखा है, इंटरेस्टिंग नोट दैट लाइट सैचुरेशन अकर 10% ऑफ फुल सनलाइट। फुल सनलाइट का अगर 10% हो गया तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, अब उसके आगे नहीं होगा। देयर आर लीनियर रिलेशनशिप होता है लाइट के बीच और जो होता है फोटोसिंथेसिस। सिंपली लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, केवल डेंस फॉरेस्ट में और क्लाउडी एरिया में होता है, और कुछ भी नहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाओ, ये सबसे मैंने पढ़ने का सिंपली जो होता है यही जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट यही है। और जनरली इसका कंसंट्रेशन 0.02 टू 0.04 होता है। इसका जो कंसंट्रेशन 0.05 से अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल को। अब C3 और C4 में यही है कि अगर लो CO2 है, लो लाइट कंडीशन में कोई भी ग्रुप हायर CO2 कंडीशन पे रिस्पांस नहीं करेगा। हाई लाइट में C4 प्लांट जो है सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। C4 प्लांट ज्यादा लाइट के ज्यादा अगर लाइट रहेगा तो C4 प्लांट CO2 के रिलेटिव में ज्यादा रिएक्शन करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, C3 नहीं करेगा। यहाँ पे ये देख लो सैचुरेशन क्या क्या है, C4 प्लांट का 360 है और C3 का 450 है। 10 करंट सिचुएशन जो है किसके लिए है, अवेलेबिलिटी C3 के लिए है कि C3 अगर C3 प्लांट में CO2 बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, लेकिन C4 में ऐसा नहीं होगा। अब C3 प्लांट का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जो ग्रीन हाउस गैस C3 प्लांट का एग्जांपल दे रखा है, जिसे ग्रीन हाउस CO2 बढ़ा करके उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा करते हैं। नीट में पूछा गया है टोमेटो और वेल पेपर, टोमेटो एंड वेल पेपर। अब आ जाओ टेम्परेचर जो होता है बीइंग एंजाइमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल। अब एंजाइम जितने भी एंजाइम है क्या होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव, बता चुका हूं कि एक पार्टिकुलर पीएच पे ही सबसे ज्यादा एंजाइम एक्टिव होता है, उसी को ऑप्टिमम उसका पीएच या टेम्परेचर बोलते हैं। C4 प्लांट पहले ही लिख चुका हूं, ये हाईयर टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि ट्रॉपिकल में होता है, और C3 लोअर टेम्परेचर में करेगा। ठीक है, अब आ जाओ वाटर जो है जनरली जो है डायरेक्ट रोल नहीं करता है, लेकिन वाटर स्ट्रेस जो होता है विल्टिंग स्टोमाटा पे रिड्यूस करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे करेगा, यही सब इसमें बताया गया है। ये टोटल भाई खत्म हो गया। यही कहूंगा प्लीज गाइस, अगर न्यू देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और हम लोग लास्ट तक पढ़ेंगे नीट का, और 300 प्लस पक्का आएगा, और जल्दी जल्दी रिवाइज करूंगा। लास्ट में 3 घंटे में पूरा एनसीईआरटी खत्म करूंगा, 3 घंटे में फर्स्ट एनसीईआरटी नीट और सेकंड मतलब 12 वाला भी 3 घंटे में। बस आप मेरे साथ बने रहो। अब प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डोंट फॉरगेट द ऑन द बेल बटन नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है गाइस, बाय, अच्छे से पढ़ो। अब इसके बाद ट्रिक वाला भी लाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।